हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ सिंह तोमर। आप में से कुछ लोग मुझसे पहले से परिचित हैं, कम से कम वो जिन तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचने वाला है। तो कई दिनों से मन में ये बात थी कि एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। फेसबुक में समय समय पर लाइटर नोट पे कुछ लिखता रहता हूं, पर उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। अच्छा, तो जब एक विषय के चयन पर बात हुई तो मुझे लगा कि पहली प्लेलिस्ट किस विषय पर बनाई जाए। तो कुछ दिनों से गीता पढ़ रहा था तो लगा कि यहाँ से जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत सीख पा रहा हूँ, हालांकि ये ग्रंथ अपने आप में बड़ा ही गूढ़ है और बड़े ही गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आम जन के लिए, हम सब के लिए, जो मन में छोटे या बड़े संशय रहते हैं, किसी भी कार्य को करने के प्रति जो एक मन में डाउट आया करता है, उसको सॉल्व करने में और जीवन को जीने में जो इसकी महत्ता है वह निश्चित रूप से बहुत अधिक है। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए, जिस कॉन्टेक्स्ट में गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है, तो भी यह बात और क्लैरिटी से कही जा सकती है। तो महाभारत का युद्ध चल रहा है, उसमें भीष्म पर्व, महाभारत में भीष्म पर्व में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो अर्जुन के मन में संशय आ रहा है। संशय इस बात को लेकर नहीं आ रहा कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, ये वैलिड संशय होना चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये अभी अलग है। अभी तो संशय यह आ रहा है कि हम अपने ही वंश के लोगों के साथ, देखिए पांडव और कौरव आप अलग अलग कहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में पांडव और कौरव दोनों तो कुरुवंश के थे। चूंकि राजा इस समय धृतराष्ट्र थे, तो उनके पुत्रों को आप कौरव कह रहे हैं, जबकि धृतराष्ट्र के भाई पांडु के पुत्रों को आप पांडव कह रहे हैं, जबकि देखा जाए तो वो भी कुरुवंश के ही हैं, है ना। अभी इनके वंश पर अलग से किसी दिन बात होगी, आज भी थोड़ी बात करूंगा। तो अपने ही वंश के लोगों के साथ, उन्हीं भीष्म पितामह के साथ जिनके गोद में खेलते हुए अर्जुन बड़े हुए हैं, या उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने समस्त ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके कारण वो आज विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बने हैं, तो उन्हीं से युद्ध कैसे किया जाए। तो संशय इस बात का है, और इस एथिकल डिलेमा को, इस मोरल डिलेमा को भगवान कृष्ण सॉल्व करते हैं कि यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। ऐसे में आप अपने मन से डाउट निकाल दीजिए। तो ये जो पूरा 700 श्लोक्स में जो ज्ञान भगवान ने दिया है, इसको अगर हम लोग आंशिक रूप से भी समझ सकें, तो हमारा ये जो जीवन है ये अपने आप में एक कुरुक्षेत्र ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष ही तो करना है। तो जगह जगह पर इसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। तो इसी बात को सोचते हुए मुझे लगा कि एक प्लेलिस्ट बनानी चाहिए। थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा होगा, मुझे यह भी नहीं पता कि ये कहाँ तक मुझसे पूरा होगा, लेकिन प्रयास करूंगा कि समय कितना भी लग जाए, लेकिन इसको जरूर पूरा किया जाए। अच्छा, तो उसी सिलसिले में आज ये पहला वीडियो है, और आइए अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो गीता में जो पहला श्लोक है, इनफैक्ट गीता में केवल एक श्लोक धृतराष्ट्र कहते हैं। इस समय कुरु जो राज्य है, वो, अभी इसकी भौगोलिक स्थिति अगर समझी जाए तो आप ऐसे समझिए कि गंगा नदी से लेकर सरस्वती नदी, सरस्वती एक वास्तविक नदी थी, आज विलुप्त हो चुकी है, अलग बात है। तो गंगा से सरस्वती के बीच का जो भौगोलिक प्रदेश है, हिमालय के दक्षिण में, और गंगा से लेकर यमुना होते हुए सरस्वती तक का यह भौगोलिक प्रदेश कुरु का क्षेत्र है। इसकी राजधानी हस्तिनापुर है, ठीक है, और वहां के राजा इस समय धृतराष्ट्र हैं। तो धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, पहला श्लोक गीता में धृतराष्ट्र ही कहते हैं, और यही एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र कह रहे हैं। तो संजय से ये कह रहे हैं, अच्छा संजय इनके साथी हैं जो इनके साथ हमेशा रह रहे हैं, और इनको वेद व्यास जी से यह वरदान प्राप्त हुआ है कि कहीं भी दूर कोई भी घटना घट रही होगी तो संजय उसका सचित्र वर्णन कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो
दोनों सेनाएं, पांडवों की और मेरे पुत्रों की, जो दोनों सेनाएं युद्ध के लिए उत्सुक होकर जो आमने सामने हैं, तो दोनों क्या कर रही हैं? तो एक तरह से संजय से वो ज्ञान लेना चाह रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो ये तो पहला श्लोक है गीता का। लेकिन अगर हम लोग एक बार थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करें कि घटना हो कहां रही है, तो यह घटना अगर मैं गूगल अर्थ पर आपको दिखाऊं, तो ऐसा समझिए कि मेरठ के पास हस्तिनापुर है, दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, और हरियाणा में आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह स्थान है कुरुक्षेत्र। यहां पर गीता का ज्ञान मिल रहा है। अच्छा, आज भी आप देखेंगे तो ये युद्ध क्षेत्र की इमेज आया करती है गूगल अर्थ पे भी कहीं। अच्छा, जरा कुरुक्षेत्र को देखिए, तो कुरुक्षेत्र का चयन क्यों हुआ है, यह भी एक अपने आप में इसमें एक कहानी भी है और इसकी एक लॉजिकल एनालिसिस भी की जा सकती है। तो ये है वो क्षेत्र जहां युद्ध हो रहा है। ये आपकी यमुना नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, और यहां पर मेरठ है। ठीक, मेरठ यहां पर है, ये गंगा नदी का क्षेत्र, तो ये पूरा क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। अच्छा, जब पांडवों की शादी द्रौपदी से हो जाती है तो द्रौपदी पांचाल की है, तो पांचाल का जो क्षेत्र है वो आप समझें कि गंगा यमुना का एक तरह का ये वाला क्षेत्र है। इस तरह गंगा यमुना दो आपका ये क्षेत्र है। ये आपकी यमुना रिवर आ रही है, ये गंगा है, और इस क्षेत्र को आप पांचाल कहेंगे। यहां कहीं पर ये सूरसेन है, जहां यादव क्लैन है, ये पांचाल है। इधर जयपुर के आसपास विराट है ना। अच्छा, विराट से एक बात ध्यान आई कि 12 वर्षों तक वन में रहने के बाद जो 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला था, जो द्युत क्रीड़ा हुई थी जिसमें उनकी हार हो गई थी शकुनी की चालों के कारण। आगे हम लोग बात करेंगे तो इस तरह की बहुत सी बातें उसमें जानकारी आपको मिलेगी। तो ये है विराट क्षेत्र। तो 1 वर्ष का अज्ञातवास यही लड़ा था, और बाद में यही अलवर और इसी क्षेत्र के आसपास इन्होंने कैंप किया था। जब ये अज्ञातवास से बाहर आ गए थे, तब यहीं से भगवान कृष्ण मेरठ जाते हैं, है ना। तो जो अलवर से यहीं पर इनकी पांडवों का कैंप था, और यहीं से भगवान मेरठ जा रहे हैं। मेरठ मतलब हस्तिनापुर जा रहे हैं, और हस्तिनापुर में दुर्योधन से यह बात कहने जा रहे हैं, युधिष्ठिर का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं कि 5 गांव कम से कम दे दो ना, हमारा आधा राज्य दो जो इसमें हमारा अधिकार बनता है, तो कम से कम 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी न दिया, कहता है 5 गांव तो दूर, हम सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं देंगे। तब तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जब युद्ध के लिए भूमि का चयन किया, तो कुरुक्षेत्र का चयन करने के पीछे जो मुझे ज्योग्राफिकल कारण लग रहा है वो यह लग रहा है कि एक तो इस क्षेत्र में आबादी कम, और दूसरा एक बड़ा ही लेवल ग्राउंड है, पूरा प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। तो दोनों तरफ की सेनाएं, क्योंकि लाखों सैनिक यहां पर इकट्ठा होने वाले थे, उनके लिए, दोनों सैनिकों के लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां जब युद्ध हो तो बड़ा अधिक जो कोलैटरल डैमेज है वो ना हो। और बड़ा कोइंसिडेंस है कि यहीं पर बाद में आप देखें तो हिस्ट्री में 3 बैटल ऑफ पानीपत भी आप जानते हैं। एक और कोइंसिडेंस है कि चाहे तीनों बैटल ऑफ पानीपत को देखें, चाहे कुरुक्षेत्र को युद्ध को देखें, तो जो सेना पश्चिम की तरफ से है। अच्छा, इस महाभारत के युद्ध में एक और जानकारी मुझे देना है, बहुत सी जानकारी देने का मन कर रहा है, हालांकि कई आगे वीडियोस में भी दूंगा, कि दोनों सेनाएं ऐसे खड़ी हैं। कौरव इस तरफ हैं, इनका मुख पश्चिम की तरफ है, पांडवों का मुख पूर्व की तरफ है। तो पांडवों की विजय होती है। प्रथम बैटल ऑफ पानीपत जो आपकी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होती है, उसमें बाबर पश्चिम से आ रहा है, उसकी विजय होती है।
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसमें भी अकबर इधर से आ रहा है, पानीपत भी यहीं पास में है कुरुक्षेत्र के, यहां युद्ध होता है। अच्छा, यूपीएससी ने एक बार प्रश्न भी पूछा था कि सभी एम्पायर शेकिंग इस तरह की जो वॉर्स हुई हैं वो पानीपत में ही क्यों हुई हैं? तो लगभग आंसर वही है जो कुरुक्षेत्र के लिए है कि कैपिटल आपकी इस तरफ है, ये एक लेवल प्लेन क्षेत्र मिल रहा है जहां दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, तो तीनों बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल में आपका इब्राहिम सॉरी तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपका मराठा और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हो रहा है। कोइंसिडेंस देखिए कि उसमें भी पश्चिम से आने वाले शासक की ही विजय हो रही है। अब ये अलग विषय है, इस पर विश्लेषण किसी और दिन किया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है यहां, इसके भौगोलिक कारणों पर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली। अगर हम लोग थोड़ा सा मिथोलॉजिकल कारणों पर बात करें तो ये एक बात मिलती है कि यहाँ पर राजा कुरु ने यज्ञ आदि किए थे, यह इनकी कर्मभूमि रही, तो इनको इंद्र से एक वरदान मिला कि यहाँ पर जो भी जिसको भी मृत्यु प्राप्त होगी उसे स्वर्ग मिलेगा, और इसे एक धर्म क्षेत्र कहा जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जब आप श्लोक पर जा रहे हैं तो यहां पर धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कह रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब हम लोग थोड़ा और विश्लेषण कर लें, कुछ बातें और कर लें कि ये जो कुरु वंश है ये वस्तुतः क्या, इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो कुरु वंश में ही राजा भरत भी हुए हैं, और वास्तव में देखा जाए तो यह पुरु कबीले, ऋग्वेद में पुरु कबीले का जिक्र आता है। तो ये जो राजा पुरु हुए हैं, या ये कुरु भी पुरु वंश का ही पार्ट है। तो ययाति नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, और ययाति की 5 संतानें थीं, यानी 5 इनके पुत्र थे, यदु, तुर्वश, द्रुहु, अनु और पुरु। पुरु सबसे छोटे थे, और ये शर्मिष्ठा, इनकी 2 शादियां हुई, एक देवयानी एक शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुर्वस, और शर्मिष्ठा से द्रुहु, अनु और पुरु। यदु वंश में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये यादव हैं, यादव क्लैन से बिलोंग करते हैं। और पुरु वंश में ही आगे जाके भरत, कुरु, और कुरु में ही ये कौरव और पांडव। तो इन सब का जो लीनेज है वो आप ट्रेस कर सकते हैं चक्रवर्ती सम्राट ययाति से। आज के लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहिए। आगे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं सीक्वेंस में महाभारत से जुड़ी स्टोरीज और इनके थ्रू गीता से प्राप्त होने वाले ज्ञान का कुछ विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। यद्यपि बहुत अधिक तो इस तरह का फिलॉसफी में या भारत की सांस्कृतिक जो ग्रंथ हैं, जो सिविलाइजेशनल ट्रेजर्स हैं, इसमें बहुत तो ज्ञान नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने के प्रोसेस में सीखने की कोशिश करूंगा, और जो भी कुछ सीखूंगा उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश। थैंक यू सो मच।